न्यूज 11 कॉन्क्लेव राज्य के विकास को एक गति देने का प्रयास है, एक मंच है जिस पर सार्थक बहस होती है। इस वक्त न्यूज 11 के कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं राज्यसभा के सदस्य, झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 के कॉन्क्लेव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस विषय पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, झारखंड गठन के 25 साल, आप लोग भी सहभागी रहे जब झारखंड गठन होने के पहले। मौजूदा जो दृश्य है 25 सालों के बाद का झारखंड, किस रूप में आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? क्या वो चीजें, क्या वो सपने पूरे हुए? देखिए, एक्चुअल जिस उद्देश्य के लिए झारखंड बना, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। सर, आज 25 वर्ष बीत गया। 25 वर्ष में जितने भी आकांक्षाएं लोगों में थी, सचमुच में अभी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अभी बाबूलाल मरांडी जी बता रहे थे, हम उस ओर नहीं जाना चाहते चूंकि उसी ओर मैं भी चल जाऊं, लेकिन जो होना चाहिए झारखंड में जमीनी स्तर से नहीं हो सका। कैबिनेट पास करती रही, बहुत घोषणाएं करती रही, लेकिन जमीन पर इंप्लीमेंट कौन करेगा? पदाधिकारी करेंगे या उनके सरकार के नुमाइंदे जो पार्टी के कार्यकर्ता वो करेंगे? कैबिनेट का फैसला हो, तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड तक, और उनके जो कार्यकर्ता है सभी दलों को लोग मिलाकर बैठक करके समन्वय बनाना चाहिए और इंप्लीमेंट जमीन पर होना चाहिए। लेकिन यह कभी हुआ नहीं। सिर्फ यहाँ मीटिंग होगी, 1 महीना के बाद वो खत्म। क्या हुआ नहीं हुआ पेपर में पढ़ा एक दिन, दूसरा रोज से तीसरा रोज, चौथा पांचवा दिन के बाद स्वतः वहीं रह गया। सर, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, करेगा कौन? आप लोग सब लोग सत्ता में रहे। नहीं, सत्ता में हम लोग रहे। उस समय जो हम लोगों की सत्ता थी, उस समय का सत्ता प्रथम हमारे माननीय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे। कितना तेजी से डेवलपमेंट और विकास हुआ पूरे झारखंड राज्य में। कोई ऐसा नहीं, सर्किट हाउस से लेकर रोड नाली जितना भी खराब था, जो आना नहीं चाहता था बिहार, अब सब रास्ता को बाबूलाल जी ने ऐसे बना दिया। NH से लेकर सब रास्ता को ठीक कर दिया, सब सर्किट हाउस को ठीक कर दिया, कहीं कोई जा नहीं पाता था। बहुत काम उस समय हुई, लेकिन उसके बाद यही हटे, बीजेपी की सरकार, ND की सरकार हटी, उसके बाद ज्यों के त्यों पड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और अभी भ्रष्टाचार की बात हम लोग कर रहे हैं, वही तो है कि जमीन पर कैसे काम होगा? जमीन तभी काम हो जब जनता की भागीदारी होगी। उसके लिए जैसे जन सूचना अधिकार के तहत हर जिला में, हर प्रखंड में बनाया गया पदाधिकारी कि ये उसका कॉपी देंगे जन सूचना अधिकार का। उस तरह से ये सरकार जब कैबिनेट में जो पास करती है, वो है सो इसी तरह से सब जगह जाना चाहिए और जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त चाहिए। उसके अपना काम के अतिरिक्त कि आपको प्रशिक्षण करना, बताना है। और पंचायतों में पंचायत सेवक और जनसेवक तो है नहीं, अभी इस सरकार में बहालियां नहीं हो रही, समझिए। जिस विषय की जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर दिन भर भी चर्चा करें तो वक्त की कमी पड़ जाएगी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि जदयू की जब चर्चा करते हैं तो बिहार की तरफ देखते हैं तो एक ऐसी पार्टी जो पिछले कई सालों से सत्ता में है, नीतीश कुमार नो डाउट सर्वमान्य नेता है, लेकिन जब झारखंड की तरफ देखते हैं तो एक ऐसे जदयू की परिकल्पना सामने आती है जो परजीवी है। भाजपा की ताकत पर आप राजनीति, क्या कमजोरी रह गई पार्टी की? देखिए, एक्चुअल क्या है, जनता दल यूनाइटेड पहले भी सत्ता में आई थी और मजबूती के साथ रही, और आज के दिन भी जनता दल यूनाइटेड है सो पूरे झारखंड में 24 जिला में है, 5 प्रबंधन में है, मजबूती के साथ। लेकिन तालमेल की जहां समय आती है, उस समय कभी तालमेल होता है, कभी नहीं तालमेल होता है। यह भी कानून रहा है। अभी हमें आपको भाई नहीं मानती है भाजपा? सुनिए, नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं। तो ऊपर से नेतृत्व का फैसला होता है, उसको हम लोग को मान के चलना पड़ता है। अभी 2 सीट हमें मिला, 1 सीट हम विजय हासिल किया, 1 सीट सेकेंड रहा। तो 1 सीट जो जीते सर, वो तो सरयू राय का कद ज्यादा है। जदयू तो एक तरह से नाम था, ठप्पा था, मुहर था। मानते इस बात को? इस बात को मानते हैं, लेकिन तो भी जनता दल यूनाइटेड का छाप रहा, मजबूती के साथ भिड़ा, अपने सीट छोड़कर दूसरे सीट में लड़ना पड़ा। ये भी इसको मानना पड़ेगा।
सर क्या वजह है कि जदयू का कोई आंदोलन नहीं दिखता? इन बातों का आप जिक्र कर रहे थे कि भ्रष्टाचार है, काम नहीं होता है, कैबिनेट के फैसले आते हैं। कोई ऐसा वाकया बताइए जब आप लोग सड़क पर उतरे हों, संगठन है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा संगठन हर जगह है, कार्यकर्ता भी है। जब हम लोग ऐसे पूरे प्रदेश में घोषणा करते हैं तो आंदोलन पूरे प्रदेश में होता है। पूरे प्रदेश में एक दिन धरना होती, प्रखंडों में भी धरना होता है, एक पूरे प्रदेश में। और आंदोलन तो हर समय हम लोग कोल बेल्ट एरिया से लेकर सब जगह करते रहते हैं। अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहा जदयू, आज पीछे नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सर 6 विधायक आपके हुआ करते थे, एक वक्त था 6 से 0 हो गए, फिर 1 आ गए। कौन सा मॉडल फेल हो गया आपका? देखिए ऐसा बात नहीं है 6 से हम 0 हो गए। कहीं ना कहीं हमने कहा ना, तालमेल का भी अभाव के चलते ये सब हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं इधर भाग जाएंगे तो इधर जल्दी हमको सत्ता में आ जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे, ऐसा भी हुआ कुछ। इससे बात, बहुत लोग राजनीतिक में आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी अस्थिर रहेगी और नीतीश कुमार के नीति और सिद्धांतों के तहत इस पार्टी चल रही है, आगे बढ़ते रहेगी। आपकी मैं डायरी देख रहा था सर कि कुछ बोलना चाह रहे थे कि जमीन एक्विजिशन इस झारखंड में सबसे, यदि कोई काम होता है सबसे पहले नारा गूंजता है कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये तमाम चीजें कैसे ठीक होंगी? देखिए सबसे पहले ये है कि सरकार का जो सोच होना चाहिए, नीयत अगर ठीक नहीं है तो फिर जमीन का समस्या का समाधान कैसे होगा? कानून तो बहुत बनाएंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी बनाती है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? सरकार को करना है। जैसे आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 भी बना, इंप्लीमेंट जमीन पर नहीं हो रहा है। आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 में बना, कितने लोगों को पट्टा आज तक मिला? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर के लिए है, लेकिन कुछ अगर कोई 1 एकड़ जुटता है 50 डिसमिल का उसको पट्टा मिलेगा, और अन्य जात के लिए तो 1 डिसमिल नहीं देना है। बहुत सा केस आज 35,000 एकड़ का झारखंड सरकार के पास पेंडिंग है, वहां से भेज दिया गया, स्वीकृति नहीं मिली। तो इस तरह का मामला है बहुत। अब डेवलपमेंट में अगर हम जाएं, उधर भी जाएंगे तो DMMT फंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए कि कोल बेल्ट एरिया में डेवलपमेंट होगा, उसका विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल। सबसे ज्यादा शिकायत आपके ही जिले का है। सब मेरे क्षेत्र में, पूरा कोल इंडिया में। और खीरू महतो जी रामगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। कहा यह जाता है रामगढ़ के बारे में कि रात होते ही वहां सवेरा हो जाता है। नहीं, कोल इंडिया में हम बैठक में जाते हैं, शिकायत सभी माननीय सांसद के तरफ से पूरा 8 सब्सिडी, CCL, BCL, WCL, ECL, MCL, इस तरह से 8 सब्सिडी में यही हालत है। उसको डेवलपमेंट का पैसा वहां खर्च करना है, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ होता है? 20-25 किलोमीटर के दूरी में। और वहां की जनजीवन आज भी पेयजल के ग्रस्त है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, स्कूल के ठिकाने, बस का ठिकाना नहीं, माने बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं कोई कराता है, जबकि DMT फंड में सब कुछ कराना है। हरिजन आदिवासियों के लिए कल्याण का काम करना, साल में हिसाब लेना है और उसे मुखिया तक को कमेटी में रखना है, लेकिन सबका कमेटी हटा दिया गया, कोई किसी से पूछता नहीं। यही स्थिति बना हुआ है DMT फंड से। हम लोग बहुत मराहत हैं। उस क्षेत्र में जब जाएंगे देखेंगे वहां कोल बेल्ट रोड सबसे खराब, पानी का ठिकाना नहीं, पेड़ का व्यवस्था नहीं है। सर वो तमाम चीजें हैं। एक जो मुझे वाकया नजर आ रहा है कि खीरू महतो जी रामगढ़ में अपने खेत में साथ कुदाल से कुछ काम कर रहे थे आप, उसी वक्त पटना से फोन आया कि अपना आधार कार्ड, बायोडाटा भेजिए, नीतीश कुमार ने मांगा है। सवाल यह है सर कि जदयू से आपको ताकत मिली या फिर आप जदयू को ताकत दे पा रहे हैं? देखिए, एक दोनों का परस्पर है। जदयू का संगठन में शुरू से जुड़ा रहा, आंदोलन करते रहा। मजदूर आंदोलन में हम जेल गया है, किसान आंदोलन में जेल गया है, हर समय 4-5 बार जेल आंदोलन करके गया है विस्थापितों का आंदोलन के लिए। हम लोगों ने कई बार सरकार से कहा, अगले भी सरकार में हम लोगों की सरकार जब थी, हमने कहा था विस्थापन आयोग का गठन किया जाए। बोले हो जाएगा, नहीं हुआ। ये सरकार जब आई तो ये भी बोली हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अभी तक घोषणा करते विस्थापन आयोग का गठन करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? विस्थापित लोग परेशान हैं। 40-50 साल तक पहले जमीन ले ली गई और आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला, उसका हक अधिकार नहीं मिला। चाहे HCC का मामला, चाहे BSL बोकारो SLCT का मामला हो, अन्य जगहों का मामला हो, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। खीरू महतो जी का आक्रोश ये बता रहा है कि अंदर में ज्वाला फूट रही है। सर एक अंतिम सवाल आपसे, इस राज्य के लिए, राज्य के युवा CM से कुछ मांगना हो,
क्या एक चीज होगा जो खीरू महतो जी डिमांड करेंगे राज्य के लिए? देखिए, सबसे पहले राज्य के हित में राज्य सरकार काम करे। अभी तो माननीय बाबूलाल जी बोला ना 1 मिनट में सुधर जाएगा सुधर जाएगा ना, तो मेरा कहना है ऊपर से नहीं, नीचे से पहले सुधार। नीचे से कमरे की सफाई होनी चाहिए, वहीं से नीचे से ही फाइल आता है, वहीं से ऊपर जाता है। सबसे पहला ठीक करिए। वहां लगता है कि मेरा ये है। अभी राज्य सरकार ने घोषणा किया कि जितने भी गैर मंजूर जमीन है खास सबका रसीद कटेगा। अगले में कह के सरकार आई थी और इस बार भी सरकार बनने के बाद बोली, लेकिन एक आदमी रसीद कटता है, वो अंचल अधिकारी सोचता है मेरा ही जमीन है, उसका रसीद काटने जा रहा है। इसलिए जितना जमीन का पैसा नहीं मिलेगा उतना जमीन पैसा मांग करेगा, तो कहां से कटा सकेगा गरीब आदमी? यही स्थिति बना हुआ पूरे राज्य में। इसको कम से कम सरकार को सुधारना चाहिए। हम निवेदन करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से कि इसको ध्यान दीजिए, जमीन पर इंप्लीमेंट कराइए, अंचल अधिकारी कायम करके काम करे, जाके गांव-गांव में रसीद रहती जमीन हो गैर मंजूर सबको ऑनलाइन वहीं बैठ के काटिए, जिससे सबका कागजात मिल जाए। खीरू महतो की खासियत यह है कि बिना भूमिका के ये बोलते हैं, जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। और खीरू महतो शायद इसीलिए नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। इनके कहने का मतलब यह था कि कमरे की सफाई नीचे से नहीं ऊपर से होनी चाहिए। आप न्यूजीलैंड के कॉन्क्लेव में आए, आपका बहुत स्वागत है। 1 मिनट और जी, 1 मिनट लेंगे। शराबबंदी, झारखंड में शराबबंदी सबसे पहले 1 नंबर होना चाहिए। अगर झारखंड को सुधारना है, सबसे पहले शराबबंदी यहाँ होना चाहिए। शराब ही दुश्मन है, कहा गया है। ऑडियंस भी ताली बजाने के लिए कहा गया है नशा नाश की जड़ है भाई, उसका फल अति दुखदाई। नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार। और खीरू महतो इसलिए नशा झारखंड स्वर्ग बन जाएगा जिसमें नशा शराबबंदी हो जाए यहाँ पर। लेकिन बिहार में है शराबबंदी है, लेकिन झारखंड में नहीं है। इसलिए हम निवेदन करेंगे यहाँ से एकदम उसको बंद करिए। बहुत खनिज संपदा सब तरह से रोल्टी फोल्टी मिलने वाला है, आप इधर उधर बांटते रहते हैं, लेकिन दारू पिया के अपने आदमी मत मारिए। ये काम बंद करिए, इसको एकदम तुरंत स्टॉप करिए। अब प्रचार कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम कई जगह गाँव में भी देखें पोस्टर लगा है, लेकिन इधर कहिए नशा मत करवाओ, इधर दारू बेचवाओ, दारू बंद करिए उसको सबसे पहले। और खीरू महतो के इस बयान पर इस सबसे ज्यादा ताली यदि किधर से आई तो युवाओं की ताली थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आप ऐसी सोच रखते हैं। आप न्यूजीलैंड के कॉन्क्लेव में आए, आपका दिल से स्वागत। उम्मीद यही कि खीरू महतो ने जो कुछ कहा है उस पर राज्य सरकार अमल करेगी। और झारखंड न भाजपा का है, न जदयू का, न झारखंड मुक्ति मोर्चा का, न कांग्रेस का। ये झारखंड यहाँ की 3.5 करोड़ जनता की है और उसी 3.5 करोड़ जनता के हित में फैसला होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए। आदरणीय माननीय सांसद राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष जदयू, आपका बहुत धन्यवाद है।